अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार हुसैन है और इस वीडियो में हमने पढ़ना है अबाउट नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट होता क्या है, कितनी टाइप होती हैं इसकी और कौन से ऑर्गेनिज्म किस टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। तो चले हम उधर चलते हैं। तो आज जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, यानी कि सबसे पहले हमें इसी से लेके स्टार्ट करना है और इसको पढ़ के हमें टोटल बात समझ आना शुरू हो जाएगी। पेज नंबर 9 पे अवेलेबल है ये, और इसमें हमें ये पता चल जाएगा कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट पाया जाता है, जिसमें से एक होता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, और उसके बाद तीन और हैं। एक का नाम होता है क्रेटिनिन, ट्रीमेथाइलामाइन ऑक्साइड, और अगला है हाइपोजेंथाइन। ठीक है, अब ये जो तीन है यानी कि जिसमें क्रेटिनिन है और अगला है ये, उससे अगला ये है, ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि ज़्यादा टॉक्सिक हैं। मेनली जितने टॉक्सिक होते हैं वो होते हैं तीन, शुरू के तीन यानी कि फर्स्ट थ्री, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक होते हैं, जिनमें एक आता है अमोनिया, अगला होता है यूरिया और एक होता है यूरिक एसिड। तो हम तीनों को वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले इसको पढ़ने से हम पहले एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं ताकि हमें बात समझ आए अच्छी तरीके से, फिर हम इधर आते हैं दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि आज जो पढ़ना है वो कॉन्सेप्ट से पढ़ना ही नहीं है, सारी बातें आसानी अल्फाज में बुक पे ही लिखी हुई है, तो आज हम इसमें से ही पढ़ेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। अब ये जो एक कॉन्सेप्ट है यानी कि एक डायग्राम है, ये इतनी कोई मुश्किल डायग्राम नहीं है, आप ही की बुक पे अवेलेबल है ये। ठीक है, अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है यानी कि इसको इधर लाने की वजह यह है, आपको इधर लाकर पढ़ाने की वजह यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एनिमल, किस टाइप का एनिमल कौन सी चीज़ को एक्सक्रीट करता है, कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट निकालता है। ठीक है, देखो भाई, फिशेस जो होती हैं वो अमोनिया को एक्सक्रीट करती हैं डायरेक्ट, उसके बाद आ जाता है यूरिया, उसके बाद आ जाता है यूरिक एसिड। ये लाइन वाइज इसलिए बना हुआ है क्योंकि भाई सबसे टॉक्सिक ये होता है, उससे कम ये होता है, और ये होता है सबसे कम टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, जो कि बॉडी में रखना सही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अब फिशेस जो हैं वो डायरेक्ट अमोनिया इसलिए एक्सक्रीट करती हैं क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा लेवल में पानी चाहिए होता है ताकि अमोनिया बाहर निकल सके। बात आई समझ। अगला जो है यूरिया, ये भी जो यूरिया होता है ये भी अमोनिया से ही बनता है, यानी कि अमोनिया में से निकलता है और उसको चेंज किया जाता है यूरिया में। मैं आपको अभी ये दिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझ आएगा जब आप बुक को रीड करेंगे। हम बुक रीड करेंगे तो बात समझ आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो होता है वो लास्ट वाला होता है, सबसे हल्का होता है। मेनली ये तीन होते हैं, बाकी तीन और हैं। वो जो तीन होते हैं जो कि जिनमें क्रेटिनिन है और बाकी दो के नाम मुझे सही से याद नहीं है, वो जो हैं वो एनिमल्स में एक्सक्रीशन होती है उनकी। ठीक है, समझ आ गई बात। अब यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का एक आसान जवाब ये है कि भाई कौन से एनिमल एक्सक्रीट करते हैं, तो आपने डायरेक्ट बोलना है कि भाई जिनके एग्स के ऊपर इनक्लोज्ड यानी कि एक शेल लगा हुआ होता है, यानी कि उनके जो एग होते हैं वो क्लोज हुए हुए होते हैं शेल के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी हम बर्ड की बात करें या फिर हम कोई भी ऐसे जानवर की बात करें जिसका अंडा जो होता है, एग का मतलब अंडा, और उसका अंडा जो होता है वो कवर हुआ हुआ होता है उसके ऊपर की कवरिंग से, जिसको शेल बोलते हैं, तो वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। यूरिया वो जिनमें हम आ गए, मैमल्स आ गए, मेनली मैमल्स होते हैं। और अमोनिया को जो एक्सक्रीट करते हैं उनमें फिशेस आती हैं, जाहिर सी बात है। अब अमोनिया को निकालना है तो उसके लिए पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा चाहिए, लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए वाटर का। तो वो तो भाई फिशेस के पास ही होता है, या फिर वो जानदार, वो ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं जिनके पास पानी की कमी नहीं होती, वो डायरेक्ट अमोनिया को निकाल देते हैं, क्योंकि भाई अमोनिया जो होता है वो हाईली सॉल्यूबल होता है इन वाटर। ठीक है, बात आ गई समझ। अब ये तीन बातें तो जो थी, कॉन्सेप्ट था, आपको समझ आ गया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये सवाल आ सकता है कि भाई जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसमें चीज़ें बनती हैं जो कि हमें एक्सक्रीट करनी पड़ती हैं, तो वो आती कहाँ से हैं? तो देखें, दो चीज़ों से आती है। एक आती है प्रोटीन्स में से और एक आती है न्यूक्लिक एसिड में से। कैसे आती है? देखो भाई, अब जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जो मोनोमर होता है यानी उसका सबसे छोटा हिस्सा जो कि प्रोटीन बनाने में उसको मदद करता है, वो होता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में एक लगा हुआ होता है ग्रुप जिसको बोलते हैं अमाइनो ग्रुप। बात आ रही है समझ? कैसे आते हैं, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट हम कैसे निकालते हैं, किन चीज़ से हमें वो मिलता है और हम उसको निकालने पे मजबूर हो जाते हैं। तो उसमें एक आता है प्रोटीन्स, एक आता है न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन्स की जो एक मोनोमर होती है जिससे प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के अंदर एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं अमाइनो ग्रुप, वो होता है NH2।
और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसका होता है क्या, ये नाइट्रोजनस बेस होता है उसके अंदर, ठीक है, जो कि निकलवाता है डायरेक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसमें अमोनिया आ जाता है, यूरिया आ जाता है, यूरिक एसिड आ जाता है। समझ आ गई बात। अब हम चलते हैं उधर दोबारा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना था, कॉन्सेप्ट समझ गए। अब पहले नंबर पर आता है अमोनिया। अमोनिया में सबसे पहली चीज़ जो याद करने वाली है वो है उसका फॉर्मूला, जो कि है NH3। ये ज़रूर फेंकते हैं भाई बनाकर, MCQs में यहाँ पे सवाल में ज़रूर फेंकते हैं कि भाई बच्चे को परेशान करो, उससे पूछो फॉर्मूला। तो NH3 ये याद रख लो, दोहराते हो जाओ NH3। अगला जो है इसका इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि भाई अब ये भी सवाल आ सकता है कि अमोनिया जो है वो असल में है क्या। तो आपको डायरेक्ट बोलना है कि इट इज़ अ स्मॉल गैसेस मॉलिक्यूल, यानी कि छोटे गैसेस का मॉलिक्यूल है। आसान जवाब, ठीक है। इससे अगली जो बात है ये है कि भाई ये हाईली सॉल्यूबल इन वाटर होता है। ये आपको मैंने पहले बताया था अभी कॉन्सेप्ट समझाते वक्त कि भाई हाईली सॉल्यूबल इन वाटर होता है ये, यानी कि इसको हल करने के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि फिशेस के पास उनके पास ये एबिलिटी होती है कि भाई वो पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करके इसे डायरेक्ट निकाल सकती हैं। इससे आगे चलो, जो कि ये लाइन ये बताती है कि भाई अमोनिया इतना ख़तरनाक क्यों है। तो ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि भाई ये डिफ्यूज़ वेरी रैपिडली अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये ज़रा गौर से समझना, ठीक है। अमोनिया इसलिए ख़तरनाक कहा जाता है, इसलिए हाईली टॉक्सिक कहा जाता है क्योंकि ये पूरी बॉडी में ट्रैवल करके कहीं भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये लिपिड सॉल्यूबल होता है। लिपिड से इसकी बनती है भाई। लिपिड क्या होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और हर सेल का अंदर लिपिड पाया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं हाईली टॉक्सिक। यानी कि भाई अब अगर ये फॉर एग्जांपल समझ लो जैसे पैर में, ठीक है, पैर में अमोनिया है ना, तो वो ट्रैवल करता करता ब्रेन तक आ सकता है। बात आ रही है समझ? तो ब्रेन तो भाई समझ लो कंट्रोल सेंटर है ना, ठीक है, जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अगर वहाँ ये चला जाए तो मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि अमोनिया का जहर कम हो जाए, फॉर एग्जांपल उसका जो असर है वो कम हो जाए, तो भाई आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, ठीक है। रिड्यूस करने के लिए इसके असर को हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको डाइल्यूटेड भी बोलते हैं, ठीक है। अगली जो इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई इसको कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, इसको एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती फॉर एक्सक्रीशन, यानी कि जिनके पास वाटर की ज़्यादा होती है तादाद, उन्हें एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है डायरेक्ट ही निकाल देती है, ठीक है। लेकिन इन्हें वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की, ताकि वो डाइल्यूटेड हो जाए और वो उस तरीके से पानी से आसानी से अमोनिया बाहर निकल जाए। ज़्यादातर ये जो काम होता है वो होता है एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर, ख़ास तौर पे उन एनिमल्स के अंदर जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। समझ आ गई बात? फिर समझा देता हूँ। ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है इसको एक्सक्रीट करने के लिए, एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती निकालने के लिए, लेकिन ये ज़्यादातर ख़ास तौर पे उन ही एनिमल में पाया जाता है जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, जिनमें फ़िशेस आ जाती हैं, लेकिन फ्रेश वाटर वाली। आ गई बात समझ? अब हम आगे चलते हैं। फ़िशेस जो होती हैं वो ज़्यादातर अमोनिया ही एक्सक्रीट करती हैं, लेकिन किसके ज़रिए? गिल्स के ज़रिए, यानी उनके गलफड़ों के ज़रिए। और वो क्या चीज़ एक्सक्रीट करती हैं? वो करती हैं अमोनियम आयंस, यानी कि अमोनिया के जो आयंस होते हैं उन्हें एक्सक्रीट कर देती हैं। उनकी जो किडनीज़ होती हैं वो बहुत ही माइनर रोल पेश करती हैं एक्सक्रीशन में। किसकी एक्सक्रीशन में? नाइट्रोजनस वेस्ट की। आ गई बात समझ? नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूरिया। अब यूरिया का क्या है भाई? CONH2NH2, ठीक है, ये आपको ज़रूर याद रखना है, ये याद रख लो भाई, ये इसका फॉर्मूला है। लेस सॉल्यूबल इन वाटर होता है, ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होता। अगर आप समझ लो कि अमोनिया का 1 यूनिट अपनी बॉडी के अंदर रख सकते हैं, तो समझ लें कि आप 1,00,000 यूरिया के यूनिट्स अपनी बॉडी के अंदर रख सकते हैं। यूरिया जो होता है वो 1,00,000 टाइम लेस टॉक्सिक होता है। किससे? अमोनिया से। 1,00,000 टाइम, ठीक है, देख लो, 1,00,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। ज़्यादातर ये कौन से एनिमल्स करते हैं यूरिया एक्सक्रीट? वो करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी कि हम हो गए, सच एज मैमल्स। आ गई बात समझ? जो कि ज़मीन पे रहने वाले होते हैं वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, जिनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स।
ये यूरिया को क्यों एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया को क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा वाटर को अपनी बाहर निकालने में, यानी कि इनकी बॉडी को वाटर की ज़रूरत होती है। तो क्या लिखा हुआ है कि भाई हु कैन नॉट अफोर्ड टू लॉस अ लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द एक्सक्रीशन, यानी कि भाई ये अपनी बॉडी में से ज़्यादा वाटर को ज़ाया नहीं कर सकते हैं, वरना इनका काम उतर जाएगा। ठीक है। होता क्या है कि भाई जो यूरिया होता है, मैंने अभी आपको समझाया था, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था उसमें डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, देखो कि स्विच्ड ओवर फ्रॉम अमोनिया टू यूरिया, यानी कि अमोनिया से लेके ही यूरिया बनता है। यूरिया भी अमोनिया से ही बनता है। होता क्या है कि भाई अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एटीपी, यानी कि एनर्जी के ज़रिए ये अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देते हैं। कौन से एनिमल्स? जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, सच एस मैमल्स, जिसमें हम भी आ जाते हैं। ये देखो, अमोनिया को यूरिया में चेंज कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। अब ये एटीपी क्या है? एटीपी एक ऐसा समझ लो, फॉर एग्जांपल बॉडी का एक ऐसा बंदा है जो कि बॉडी की पूरी एनर्जी को अपने अंदर रख के बैठा हुआ है भाई, इसको बोलते हैं एनर्जी सेवर, एटीपी। समझ गए? एटीपी का जब भी नाम आए समझ जाओ कि एनर्जी की बात हो रही है, वो भी बॉडी की। देखो, यूरिया जो होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है किस में से? लिवर में से, बाय आ मेटाबॉलिक साइकिल। अब ये मेटाबॉलिक साइकिल क्या है? मेटाबॉलिक जो होती है, देखो अमोनिया को यूरिया में चेंज करने के लिए एक साइकिल की ज़रूरत होती है। पेंडल वाली साइकिल नहीं, वो दूसरी साइकिल होती है, उसको बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हाँ, देखो ये है यूरिया साइकिल, इसको बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। इसमें होता क्या है कि अमोनिया आता है, इसमें घूमता फिरता है। ये बाद में आप समझना कॉन्सेप्ट, फिलहाल अभी आप समझ लो होता क्या है। अमोनिया आया, वो इसमें गया, इसने इसको घुमाया, इसको चेंज किया किस में? यूरिया में। यूरिया गया किस में? किडनीज़ में, और किडनीज़ ने उसको यूरिन बना के बाहर एक्सक्रीट करवा दिया। ये होता है भाई वो साइकिल, इसको बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल, जिसको हम यूरिया साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। किससे किया जाता है भाई? साइकिल होती है जिसको बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल या फिर यूरिया साइकिल। किस चीज़ के मिलने से यूरिया बनता है? तो कंबाइंस NH3 टू CO2, यानी कि अमोनिया से अमोनिया मिला, उसके साथ मिला कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर आगे चल के वो बना यूरिया। ज़्यादातर जो होता है मोस्ट एम्फीबियंस में शार्क्स एंड सम बॉनी फिशेस जो होती हैं वो एक्सक्रीट करती हैं यूरिया, यानी कि शार्क्स और बॉनी फिशेस। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का फॉर्मूला है C5O3N4H4, C5O3N4H4, ये याद कर लेना। ठीक है, ये ज़रूर याद कर लेना, ये पंगेबाज फॉर्मूले हैं भाई। ठीक है। अच्छा, ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा लो सॉल्युबिलिटी का होता है इन वाटर, यानी कि बहुत ही कम सॉल्युबल होता है इन वाटर के अंदर। ठीक है, इसको भी यानी कि यूरिक एसिड को बनाने के लिए ATP रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, यूरिक एसिड जो होता है वो डिस्चार्ज जब होता है तो वो होता है थिक पेस्ट के अंदर, यानी गाढ़े पेस्ट के अंदर या फिर सॉलिड पैलेट्स के अंदर। ठीक है, आ गई बात समझ? किस में निकलता है तो भाई किस फॉर्म में निकलता है? थिक पेस्ट के अंदर या फिर सॉलिड पैलेट्स के अंदर, ये आपको याद रखना है। और ये लास्ट टॉपिक है, इसकी लास्ट लाइन, कि यूरिक एसिड जो होता है वो एक्सक्रीट कौन से एनिमल्स करते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स करते हैं, सच एज बर्ड्स, मैनी रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स। ठीक है, कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसका नाम हम लेते ही समझ जाएं कि भाई ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं? तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो जानवर जिनके एग्स के ऊपर इनक्लोज्ड इन शेल्स होती हैं, यानी उनके ऊपर एक कवर होता है। फॉर एग्जांपल यार, अब चिड़िया का अंडा देख लो, ऊपर अंडा ही होता है ना, ऊपर कवर लगा होता है, उसके अंदर एग होता है उसका। तो शेल के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं जो एग देते हैं और उनका एग शेल से ढका हुआ होता है, तो वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। तो ये था ये टॉपिक, आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।